देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल में करने में अगर आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हमको फॉर्म फिल करने के लिए कहाँ जाना है? तो यहाँ पे देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह कुछ फॉर्म खुलकर हमारे सामने आएगा। देखिए, अब आपने जो भी डिटेल फॉर्म में भरा होगा अब आपके सामने आ जाएगा। जो भी आप रजिस्ट्रेशन करने में जो भी अपना डिटेल डाले हैं वो सब सामने आ जाएगा। आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन नजर आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक और फॉर्म खुल जाएगा। जो भी आप डिटेल डालें वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है। देखिए, अब उर्दू का फॉर्म भरे हुए हैं तो उर्दू से आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपने डीएलएड या बीएड किए हैं और आप 50% अंक लाए हैं तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वाला क्लिक करना होगा। क्या करना होगा? फर्स्ट वाला क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखिए क्या दिया जा रहा है। अब आपको यहाँ पे स्नातक का सर्टिफिकेट डालना है, उसका नंबर डालना है, यानी आप ग्रेजुएशन का जो डिग्री है आप उसके बारे में पूरा अपना डिटेल डालेंगे। आप यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपका हो सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। पासिंग ईयर यहाँ पे डाल दीजिएगा, कब आप पास किए हैं। फिर इंस्टीट्यूट है अगर तो इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिएगा, वरना बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा। फिर उसमें आपको कितना नंबर मिला है, उसके बाद फुल मार्क्स कितना था वो डाल देना है। खुद ब खुद यहाँ पे आपको परसेंट बता दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा किए हैं यानी डीएलएड किए हैं या फिर बीएड किए हैं 2 वर्षीय, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देना है, पासिंग ईयर डाल देना है, इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। और अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा आपको जितना नंबर मिला हुआ है वो नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये डालना है कि आपका सर्टिफिकेट में कितना नंबर दिया हुआ है, फुल मार्क्स कितना है, आपको कितना मिला है। तो यहाँ पे फुल मार्क्स डाल देना है। आपको यहाँ पे कितना मिला है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज खुद बता देगा। उसके बाद आपको बीएड या डीएलएड का सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप 6 to 8 के लिए डाल रहे हैं तो सिर्फ एक डाल देंगे, यानी अगर सिर्फ आप 6 to 8 के लिए डाल रहे हैं तो सिर्फ एक डालेंगे, या फिर 9 to 10 के लिए डाल रहे हैं तो एक डालेंगे, या फिर 11 या 12 के लिए डाल रहे हैं तो भी एक ही डालेंगे। इसलिए कि आप सिर्फ एक ही के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा, ठीक है, 1 2 3। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जिला चूज करना है कि आपको किस जिला में पढ़ाना है। तो फर्स्ट में अपना जिला चूज कर लीजिए, जो भी आपका जिला हो। दरभंगा चूज कर लेते हैं फर्स्ट जिला में। उसके बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस जिला में ज्यादा सीट है उर्दू की, इसलिए कि हम उर्दू का भी फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको देखना है कि सबसे पहले ये देखिएगा किस जिला में ज्यादा सीट है। तो उसके बाद उस जिला को चूज कर लीजिएगा। जैसे हम बांका चूज कर लिए, फिर कोई भी जिला समस्तीपुर चूज कर लिए। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में ये रखना है कि किस जिला में ज्यादा सीट है वही चूज कीजिएगा अपने जिला के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है, यहाँ पे इशू डेट डाल देना है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना ये है कि अगर आपके शरीर में कोई निशान हो, कटा का हो या किसी तरह का कोई निशान हो तो यहाँ पे आप निशान डाल देंगे, जो भी निशान हो। अगर निशान ना हो तो आप यहाँ पे नो मार्क डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक टू कैप्चर इमेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वेबकम कैमरा खुल जाएगा। उसके बाद आपको लाइव फोटो यहाँ पे देना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, लाइव फोटो आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप फोटो सही से नहीं आ पा रहा तो रीटेक करके आपको फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वेबकम खुल जाएगा, आपका फोटो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसलिए वेबकम से आप क्लिक करने में ये ध्यान रखिएगा कि पीछे का जो बैकग्राउंड हो साफ सुथरा हो और ये लाइटिंग वगैरह का सही बंदोबस्त हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे जो वक्त चल रहा है
ये आपको 15 मिनट का वक्त दिया है, इसी 15 मिनट के अंदर आपको कर लेना है, लेकिन जल्दीबाजी में आप अपने फॉर्म को गलत नहीं कीजिएगा वरना रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आप ये सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पे आई हैव रीड इन एग्री क्या करेंगे, आई हैव रीड एंड एग्री पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे मार्क लगा देंगे। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, सबमिट करते ही आपका फॉर्म फिलिप हो जाएगा।